नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबने सुन ही लिया होगा कि लद्दाख में जो वायलेंस हुआ था उसके बाद से सरकार काफ़ी सख्त कदम उठा रही है। यहाँ पर सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है और वो भी एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और बताया जा रहा है कि उनको जोधपुर के जेल में रखा गया। आप देख सकते हो खबर, सोनम वांगचुक अरेस्टेड अंडर स्ट्रिंजेंट एनएसए टेकन टू जोधपुर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, सरकार का क्या कहना है और एनएसए एग्जैक्टली होता क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कहा जाता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो सोनम वांगचुक का जो एनजीओ था उसके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं, वो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा मौका है आपके पास, क्योंकि 20 मिलियन पूरा होने पर स्टडी आईक्यू ने एक बड़ा ऑफर आपके लिए दिया है। कोई भी बैच, किसी भी साल का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, कोई भी अगर आप बैच लेते हो, फ्लैट 20,000 में आपको ये मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फ़ोन नंबर है, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हुआ क्या एग्जैक्टली। जैसा कि मैं कह रहा था कि 26 सितंबर को, कल जो है, सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले की बात है, एक काफ़ी वॉयलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला था लद्दाख के लेह में, और कई सारी मांगे थी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 4 मेन मांग कही जा रही थी, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट थे और इसको लेकर सरकार का कहना था कि हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक तो मांग यही है कि जो लद्दाख इस समय यूनियन टेरिटरी है, इसको स्टेट का रूप दर्जा दिया जाए, और दूसरा यह है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे जो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 6 शेड्यूल में रखा गया है, वैसे यहाँ पर रखा जाए ताकि जो ट्राइबल स्टेटस है वो सेफगार्ड किया जा सके। फिर यहाँ पर मांग ये भी थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए जॉब दिलाने के लिए, 2 पार्लियामेंट्री सीट किया जाए। तो सरकार बेसिकली जो तीसरा और चौथा मांग है उसके लिए कहीं ना कहीं रेडी हो रही थी, बातचीत करने के लिए तैयार थी, लेकिन जो पहली 2 मांगें थी वो काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि शायद इसको लेकर बात नहीं बन पा रही थी। तो क्या है कि यहाँ पर काफ़ी वॉयलेंस वगैरह हुआ ही था, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऑर्डर पास किया गया और सोनम वांगचुक को जो है कल अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पूरा टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो 24 सितंबर को ये पूरा वायलेंस हुआ था। लेह के अंदर आपने देखा ही होगा, यहाँ पर जो एक तो जो बीजेपी का ऑफिस है वो जला दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस की जो वैन थी वो भी यहाँ पर जलाई गई, और करीब 4 लोग यहाँ पर मारे गए हैं बताया जा रहा है। जिस तरह से क्लैश हुआ है प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, इसको देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा हंगर स्ट्राइक है वो पिछले 10-15 दिनों से चल ही रहा था। सोनम वांगचुक इसको लीड कर रहे थे, और बेसिकली उनका कहना था कि लद्दाख के कई सारे ग्रीवियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं सरकार एड्रेस नहीं कर रही है, इसीलिए वो पीसफुल हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा वायलेंस हुआ, इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया, और उनके ऊपर आरोप यही लगाया गया कि उन्होंने जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए उसने एक बड़ा रोल प्ले किया इस पूरे वायलेंस में, मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कहना है। और जो एनएसए है वो भी साथ ही साथ इन्वोक किया गया, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर उनको जोधपुर का जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर भेज दिया गया है, राजस्थान में जो जोधपुर है, अंडर हाई सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ पर सोनम वांगचुक कौन है आप सब जानती होंगे, मैं आपको एक बार बता दूं। एजुकेटर, इंजीनियर कह लीजिए, एनवायरमेंटल इनोवेटर कह लीजिए, लद्दाख से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लोग जानते ही हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटी भी है। उनका एक एनजीओ है SCCMOL करके, जो कि लद्दाख के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर काम करता है, फोकस करता है। अच्छा, वो जाने जाते हैं ग्लोबली इनोवेशन के तौर पर। जैसे आइस स्तूपा जो है आपने सुना होगा, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, वो लेकर आए थे, क्योंकि लद्दाख आप सब जानते ही होंगे एक ड्राई जगह है, ड्राई रीजन है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है। इनफैक्ट अगर आप कभी लद्दाख जाएंगे या फिर गए होंगे तो आपने वो ड्राइनेस महसूस किया होगा जब आप जा रहे होते हो। तो भले ही वहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह आगे थोड़े बहुत आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बर्फ़ जो है, लेकिन स्टिल वहाँ पर काफ़ी ड्राइनेस है, आपको काफ़ी होट वगैरह और सूखापन काफ़ी लगता है। खैर, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लद्दाखी आइडेंटिटी को लेकर वो काफ़ी एडवोकेट करते थे, लैंड राइट्स, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन को लेकर। अच्छा, गवर्नमेंट का पोजीशन क्या है? देखो, अथॉरिटीज़ क्लेम कर रही हैं कि सोनम वांगचुक का जो स्पीचेस था, जो एक्टिविटीज़ था, उसमें प्रोवोकेटिव एलिमेंट थे जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है वॉयलेंस में। तो एक ये बड़ा कारण बताया जा रहा है। और दूसरा जो है, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है और जस्टिफाई किया जा रहा है कि
क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर ये वॉयलेंस हुआ है, इसीलिए सरकार ये कदम ले रही है ताकि आगे भी इस तरह का वॉयलेंस लद्दाख के अंदर ना हो। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो एनजीओज होते हैं हमारे देश के अंदर और उनको फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलता है, फंडिंग मिलती है, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस भी सरकार ने कैंसिल किया। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना जरूरी है कि एनएसए एग्जैक्टली है क्या, जिसके तहत सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया। देखो, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, कानून होता है जहां पर सरकार जो है किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है विदाउट ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना किसी ट्रायल के सरकार अरेस्ट कर सकती है अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कि ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 12 मंथ्स, मतलब 1 साल तक सरकार आपका डिटेंशन में रख सकती है अगर एडवाइजरी बोर्ड अनुमति देती है। एडवाइजरी बोर्ड जो है उनको हामी भरनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको और बताऊंगा आगे कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं वो डिटेन नहीं हो सकते तो उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर केस में आप देखोगे तो वो अलाउ कर दिया जाता है। अच्छा, प्रोसीजरल इम्पैक्ट क्या है? बेसिकली ये जो एनएसए के तहत जब आप अरेस्ट किए जाते हैं ना, तो उस केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जब भी आप अरेस्ट किए जाते हो तो आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है कि आपको बताया जाए कि इस वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इस केस में जरूरी नहीं है कि सरकार आपको बताएगी, हो सकता है वो आपको डिनाई कर दे, फुल इन्फॉर्मेशन ना दे, बस कहे कि आप खतरा हो सिक्योरिटी के लिए। और इसके अलावा जो डिटेनीज हैं उनको दूसरे प्रिजन में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे इस केस में यही हुआ, ले से उनको सिक्योरिटी के अंडर में जोधपुर के सेंट्रल जेल ले जाया गया। तो इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। जो राइट्स ग्रुप्स हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे ये जो कानून है इससे सरकार को बड़ी पावर मिली हुई है, जिसकी वजह से जो जुडिशियल ओवरसाइट होता है, जुडिशरी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, यहाँ पर जो सोनम वांगचुक का पोजीशन है और जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक ने सबसे पहले तो एक तो डिनाई किया कि मेरा वॉयलेंस में किसी भी प्रकार का हाथ है। उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा था वो पूरी तरह से नॉन वायलेंट था और कॉन्स्टिट्यूशनल था। उन्होंने वॉयलेंट को अपने से डिस्टेंस कर लिया और कहा कि देखिए, जैसे ये पूरा वायलेंस हुआ मैंने हंगर स्ट्राइक भी खत्म कर दी थी। तो सपोर्टर्स का आर्गुमेंट यह है कि ये अरेस्ट एक प्रकार से किया जा रहा है ताकि जो साइलेंस पीसफुल डिसेंट होता है वो सरकार खत्म करना चाहती है। और एक ब्रॉडर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि देश के अंदर जो सिविक स्पेस है वो कम होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यहाँ पर कोई भी अगर डिसेंट करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, तो सरकार अरेस्ट कर लेती है। ऐसा यहाँ पर सोनम वांगचुक के सपोर्टर्स का कहना है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ट्विटर पर अगर आप देखोगे तो सोनम वांगचुक का एक ट्वीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। ये ट्वीट अभी का नहीं है, ये ट्वीट है 2019 का। 2019 में आपको याद होगा आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन जो लद्दाख है वो भी यूनियन टेरिटरी बन गया। और मैं आपको बता दूं, पिछले कई दशकों से लद्दाख की मांग थी कि उनको एक अलग यूनियन टेरिटरी का ही स्टेटस दिया जाए, क्योंकि जब वो जम्मू कश्मीर के साथ थे तो उनकी कंप्लेन थी कि यहाँ पर जो है उनका हक छीन लिया जाता है, उनके लिए कुछ ध्यान भी नहीं दिया जाता, कुछ किया भी नहीं जाता। तो इसीलिए अगर आप देखिए 2019 में यहाँ पर जब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, सोनम वांगचुक ने लिखा था, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर लद्दाख, थैंक्स नरेंद्र मोदी जी फॉर फुलफिलिंग लद्दाख लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम। उन्होंने लिखा था कि 1989 से हमारी मांग होती आई है, पिछले 30 वर्षों से, कि यहाँ पर जो यूटी का स्टेटस है हमें मिले। सो फाइनली ये मिल चुका है। तो इसको लेकर भी एक बहस छिड़ गई कि सोनम वांगचुक पहले धन्यवाद दे रहे थे, सब कुछ ठीक कह रहे थे, तब तक सरकार भी ठीक थी, लेकिन अब जो है सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, इससे हमारा भला नहीं हुआ। क्योंकि उनका यही कहना है कि देखिए, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यूटी मिलकर यहाँ पर हमारा प्रोटेक्शन होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारा भलाई होगा, बल्कि उल्टा हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पर ट्विटर पर यही हो रहा था, बहस छेड़ रखी है कि जब तक आप सरकार के साथ हो तब तक ठीक है, जब आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, तो सरकार आपको एंटी नेशनल कह देती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर दूसरा जो मुद्दा है वो है उनका एनजीओ का जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया। मैंने आपको बताया SCCMOL, तो बेसिकली जो एजुकेशन वगैरह है उसके ऊपर फोकस करती है उनकी एनजीओ। और ये जो कैंसिलेशन है वो प्रोटेस्ट के, वायलेंस के जस्ट अगले ही दिन देखने को मिला था। और मैं
बता दूं कि जुलाई 2025 में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी स्टार्ट की गई थी सीबीआई के द्वारा। क्या होता है ना, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये ओरिजिनली बनाया गया था 1976 में और कई बार इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसका मेन मकसद यही था कि देश में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एनजीओ अगर उसको फॉरेन फंड मिलता है तो यहाँ पर उसके ऊपर निगरानी की जाए कि अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो क्या वो एंटी नेशनल पर्पस के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, देश के विरोध में तो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये पूरा कानून लाया गया था। अब इसमें क्या होता है कि सरकार या तो लाइसेंस को कभी भी सस्पेंड कर देती है या कैंसिल कर सकती है। सस्पेंड का केस है, उसके अंदर सेक्शन 13 है, उसमें यह है कि सरकार आपका चाहे तो लाइसेंस को टेम्प्रेरी बेसिस पर सस्पेंड कर सकती है अप टू 180 डेज इंक्वायरी पेंडिंग तक। अगर इंक्वायरी आपको क्लियर कर देती है तो वापस से आपका एनजीओ स्टार्ट हो जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन दूसरा यहाँ पर यह कि सरकार डायरेक्टली आपका कैंसिल कर सकती है अंडर सेक्शन 14। अगर सरकार को लगता है कि आपने गलत स्टेटमेंट दिया है, सरकार को झूठी बातें बताई हैं, सर्टिफिकेट का जो टर्म्स है उसको वॉयलेट किया है, जो फॉरेन फंड्स आया आपने उसको डाइवर्ट कर दिया है, 2 साल तक आपका कोई भी काम नहीं हुआ है, तो इस केस में यहाँ पर सरकार आपका डायरेक्टली लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगले 3 साल तक आप वापस से लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सोनम वांगचुक का पूरा एनजीओ है, ये कैंसिल करने का मतलब यही हुआ कि अब उनका एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाएगा और जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन आ रखा है भारत में उसको भी यूज़ करने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए होगी। तो अब लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये देखिएगा कि ये है कि अगर लाइसेंस कैंसिल किया जाता है तो कानून में ये लिखा हुआ है कि एनजीओ को पूरा मौका दिया जाएगा आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस केस में देखना होगा कि क्या सोनम वांगचुक का जो एनजीओ था, क्या उनको पूरा मौका मिला, नहीं मिला, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एक्टिविस्ट का यही कहना है कि देखिए ह्यूमन राइट्स कंसर्न है, लीगल कंसर्न है। एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, इसकी वजह से जुडिशियल ओवरसाइट कम हो जाती है, डिले होता है ट्रायल स्टार्ट होने में, और साथ ही साथ क्या है कि जो वांगचुक है उनको जोधपुर शिफ्ट किया गया है, जिसकी वजह से लॉयर्स और फैमिली को डिफिकल्टी आ रही है, उनसे मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं ना कहीं एक तरह का चिलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसके तहत जो है सरकार संदेश देने की कोशिश करी है कि अगर इस तरह की चीज़ें करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट। देखो, पहला तो ये देखना होगा कि जो एनएसए के तहत डिटेन किया गया है, जो एडवाइजरी बोर्ड है, वो रिव्यू में क्या कहती है। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन क्या वो यहाँ पर उनको फ्री कर देती है या फिर वो अगले 12 महीने तक जेल में रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, क्या है पता नहीं। फिर नेक्स्ट है कि क्रिमिनल केस और अलग से भी लगाया जा सकता है। जो वायलेंस वगैरह हुआ है, राइट्स हुए हैं, जलाया गया है, तो उसको लेकर अलग से एफआईआर भी और कराया जा सकता है सोनम वांगचुक के ऊपर। कोर्ट में हो सकता है पिटीशन फाइल किया जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सोनम वांगचुक के जो लॉयर्स हैं, फैमिली हैं, वो वहाँ तक जाएंगे, तो उसमें देखना होगा क्या होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार 8 अक्टूबर को बातचीत करने वाली है लद्दाख के लोगों के साथ कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, जो मांग है उसको लेकर सरकार क्या करने वाली है। लेकिन ओवरऑल आपको समझना है कि ये जो मैटर पूरा हुआ है ये मायने क्यों रखता है। एक तो सिविल लिबर्टीज़ का मामला आ गया है, यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी और पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, सेंटर और जो रीजन का रिलेशंस है, क्योंकि लद्दाख के अंदर अब थोड़ा सा अनरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। एक जो ट्रस्ट गैप है वो काफ़ी बढ़ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के बीच में। एनजीओ का रेगुलेशंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब क्या है ना, सोनम वांगचुक एक ग्लोबल प्रोफाइल वाले पर्सन है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ अगर कोई भी कदम लेती है सरकार तो एक पूरा ग्लोबल मीडिया का अटेंशन आता है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। अभी तक जो भी कुछ हुआ है मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लद्दाख से रिलेटेड आप सब जानते होंगे पैंगोंग त्सो के बारे में, तो इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं और बहुत ध्यान से करिएगा इसको। क्या बता सकते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 20 मिलियन के मौके पर स्टडी IQ यहाँ पर 30 सितंबर तक आपको मौका दे रहा है कोई भी कोर्स लेने का एट जस्ट ₹20,000। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और या फिर ये फोन नंबर दिया आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी IQ IS ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन, और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी UPSC P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ
20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर यूपीएससी 2026 फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन कोर्स या यूपीएससी 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो आईएएस आईपीएस की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, one-on-one पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस पीआरपी एंड एमआरपी प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।